द टेम्परेट जोन की बात अभी हम लोग कर रहे हैं और हम लोग अब बात करेंगे इस टेम्परेट जोन को आगे बढ़ाने की। और अब हम लोग बात करेंगे प्लांट लाइफ की, यानी कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में इस अध्याय को शुरू किया था और यह अध्याय जो है अध्याय संख्या 7 द टेम्परेट जोन के नाम से है। और हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेट जोन का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने और भी बहुत सारी बातें की थी। अब हम लोग बात करेंगे प्लांट लाइफ के बारे में, यानी कि यहां पर जो प्लांट का, यानी कि यहां पर जो पेड़ों का, जो वन का, जो पेड़ पौधों का जो जीवन है वो कैसा होता है, अब उसकी बात शुरू करते हैं। पृष्ठ संख्या 48 पर है, यहीं पर हम लोगों ने पिछले कक्षा को विराम दिया था। लिखा हुआ है दोज ट्रीज आर फाउंड इन दीज रीजन विच आर प्लांटेड बाय द फार्मर। जो कृषकों के द्वारा, किसानों के द्वारा बोया जाता है, लगाया जाता है, वैसे पेड़ जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। द ग्रास वेरी इन साइज फ्रॉम रीजन टू रीजन। और ग्रास जो है कितनी ऊंचाई की होगी या कितनी ऊंचाई की नहीं होगी, ये क्षेत्र दर क्षेत्र अलग अलग होता है। एज देयर इज नो रेनफॉल इन द प्रेयरी रीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, द ग्रासेज फाउंड हियर आर मोस्टली टॉलर। चूंकि नॉर्थ अमेरिका में जहां पर प्रेयरी फाउंड होता है, जहां पर प्रेयरी पाया जाता है, वहां पर लगभग न के बराबर बारिश होती है, इसलिए वहां पर घासें जो है वो बहुत लंबी लंबी होती है, बड़ी बड़ी होती है। डू यू नो, यहां पर एक तथ्य दिया गया हुआ है जो आप लोग को जानना जरूरी है। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। लिखा हुआ है द हॉट विंड ब्लोइंग ओवर द प्रेयरी आर कॉल्ड चिनूक बिकॉज दे कम फ्रॉम द लैंड ऑफ चिनूक। ये जो चिनूक है, जो हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है पिछली कक्षा में, कि जो गर्म हवा जो प्रेयरी के ऊपर बहता है उसे चिनूक कहते हैं। और चिनूक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लैंड ऑफ चिनूक से ये हवा निकलती है, यानी कि चिनूक वाली धरती से निकलती है। द लैंड इज इन द वेस्ट एंड एट द रॉकी माउंटेन। और ये जो चिनूक है ये पर्वतीय क्षेत्र में है, पर्वतीय जगह पर है, और यह वेस्ट में यानी कि पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। तो अब हम लोग प्लांट लाइफ की बात कर रहे थे, तो यहां पर लंबे लंबे घास होते हैं प्रेयरीज वाले क्षेत्र में, क्योंकि बारिश नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड, सिंस द स्टीपेस हैव कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, द ग्रासेज फाउंड हियर आर मोस्टली शॉर्ट। जबकि जो हम लोग स्टीपेस की बात करें, जो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट में पाया जाता है, यहां पर घास जो है वो छोटे छोटे होते हैं। ऑल्सो ग्रासेज कीप चेंजिंग देयर कलर विथ द चेंजेज इन सीजन। और मौसम के अनुसार यहां पर घास का रंग भी बदलता है। दे आर ग्रीन इन स्प्रिंग, बसंत में ये हरे होते हैं, और गर्मी में इनका रंग जो है भूरा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, ब्राउन इन समर। इन ऑटम, शरद में दे आर ड्राई, सूखे हो जाते हैं, एंड इन विंटर दे डाई, और ठंड में ये खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। हाउएवर द रूट्स रिमेन buried in the snow and again grow during spring। हालांकि समाप्त हो जाना, मर जाना, डाई हो जाना घास का, उसके बाद भी इनकी जो जड़ है वो वहां पर रहती है, वहां पे उस क्षेत्र में रहती है, और फिर जब बसंत आता है तो फिर घासें जो है वो जन्म लेती है, हरी हरी हो जाती है। अल्फा अल्फा इज द मोस्ट कॉमन ग्रास फाउंड हियर। अल्फा अल्फा जो है तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रकार का घास है जो इधर पाया जाता है। कैटल फीड ऑन इट, और जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो यही घास खाते हैं, अल्फा अल्फा, जिसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है जो हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग बात करते हैं एनिमल लाइफ का। उससे पहले इस जानवर के बारे में जान ले, इसे हम लोग बाइसन्स कहते हैं। जबकि ये जो जानवर है, ये जो सांप है, ये कुछ व्यक्तियों के द्वारा, 4 व्यक्तियों के द्वारा पकड़ा गया हुआ इस चित्र में, ये एनाकोंडा सांप है। अब एनिमल लाइफ की बात करते हैं, तो लिखा हुआ है देयर आर वेराइटी ऑफ एनिमल फाउंड इन द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में बहुत प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं। सम ऑफ द लार्ज एनिमल फाउंड इन द ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर बाइसन, ग्रेजी बियर्स एंड अ फ्यू फियर्स एनिमल लाइक वोल्व्स। यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के जो जानवर पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े जानवर हो, बाइसन्स हो गए, ग्रीजी बियर्स हो गए, और जो डरावने या फिर जो चीजें जो है जो जिससे लोगों को डर लगता है, वैसे जो है वो भेड़िए वगैरह, वोल्व्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। अनाकोंडा एंड इल्मास आर फाउंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। अनाकोंडा और इल्मास भी इसी साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर इट्स वैलाबीज, कोलाज एंड कंगारू। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, कोलाज और वैलाबीज पाए जाते हैं, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया प्रसिद्ध है। अ नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड लाइक द स्वेलो आर ऑल्सो सीन।
वैसे बहुत सारे चिड़िया जो एक जगह से दूसरे जगह, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, जैसे स्वेलो वगैरह, ये भी इधर पाए जाते हैं टेम्परेट जोन में। द टेम्परेट जोन हैज बिकम द अबोर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल लाइक वाइल्ड हॉर्सेज एंड डियर। टेम्परेट जोन जो है ये जंगली जानवरों के लिए एक बहुत अच्छा जगह होता है, जहां पर जंगली घोड़े और जंगली भालू वगैरह, जंगली हिरन वगैरह पाए जाते हैं। इन विंटर, ठंड में सेवरल स्मॉल एनिमल ऑफ दिस रीजन एग्जांपल स्क्विरल एंड हेडजहॉग स्लीप रादर देन सर्च फूड। अगर ठंड की बात करें तो जो छोटे छोटे जानवर होते हैं इस क्षेत्र के, स्क्विरल, गिलहरी और हेडजॉग, ये स्लीप यानी कि सोते हैं, ना कि भोजन की तलाश में जाते हैं ठंड में। गोइंग इन द डीप एंड लॉन्ग विंटर स्लीप लाइक दिस इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन। और इस जो गहरे और जो लंबा जो ठंडा होता है, यहाँ पर ये जो लोग सोते हैं, जानवर सोते हैं, इसे हम लोग हाइबरनेशन प्रक्रिया कहते हैं, हाइबरनेशन कहलाता है ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ह्यूमन लाइफ की, इंसानी जीवन कैसा होता है। फार्मिंग इज क्वाइट डेवलप्ड एंड एडवांस्ड इन दिस रीजन। टेम्परेट जोन में फार्मिंग यानी कि कृषि जो है वो बहुत विकसित और अच्छा होता है। व्हीट, बार्ली, ओट, राई एंड फ्लैक्स आर सम ऑफ द क्रॉप ग्रोन इन द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड प्रेरीज में व्हीट, बार्ली, ओट, राई, फ्लैक्स, ये सब फसलें बोई जाती है, काटी जाती है। This area is very fertile. It is also regarded as the granary of the world. और यह क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, इसीलिए इसे पूरे विश्व का अनाज घर कहते हैं। Agriculture is carried out here extensively in a mechanized way. यहाँ पर जो कृषि होती है वो मशीनीकरण के द्वारा यानी कि मशीनों के आधार पर होती है। Large and heavy machines are used at different stages of cultivation. कल्टीवेशन के यानी कटाई बुआई के अलग अलग समयों पर, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े मशीन का प्रयोग किया जाता है। व्हीट इज ऑल्सो ग्रोन इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और रसिया जैसे देशों में भी गेहूं का उत्पादन होता है, गेहूं के फसल बोए जाते हैं। द मशीन नोन एज कंबाइन हार्वेस्टर आर यूज टू हार्वेस्ट द क्रॉप। और क्रॉप के हार्वेस्टिंग यानी फसलों की कटाई के लिए मशीन का प्रयोग होता है, जिसे कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। और यह जो चित्र है यहां पर आप लोग देख रहे हैं, काउ बॉयज राउंडिंग अप कैटल। काउ बॉय है यहाँ पर जो कैटल को, अपने मवेशियों को देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। अब हम लोग पृष्ठ संख्या आ चुके हैं 50 पर। यहां पर लिखा हुआ है कैटल रियरिंग और रैंचिंग लाइव स्टॉक इज अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में, इस क्षेत्र में, टेम्परेट जोन में मवेशियों का पालना, उन सारे चीजों से आगे बढ़ना, ये भी चीजें होती है। स्पेशल ग्रासेस लाइक अल्फा अल्फा एंड क्लोवर आर ग्रोन फॉर द एनिमल। जानवरों के लिए यहाँ पर खास तरह के घास जैसे अल्फा अल्फा और क्लोवर भी होता है, यहाँ पर उपजाया जाता है। दे आर वेल फेड एंड मेंटेन। उसे बहुत अच्छे तरीके से पोषित किया जाता है और मेंटेन किया जाता है घासों को। काउ बॉय इज द प्रेयरी राइड हॉर्सेज एंड लुक आफ्टर द कैटल एंड फार्म कॉल्ड रैंचेज। ये जो काउ बॉय होते हैं, इन काउ बॉय जो लोग होते हैं इन द प्रेयरी, जो ग्रासलैंड में होते हैं, प्रेरीज टाइप के, राइड हॉर्सेज, वो घोड़े पर सवार होकर, घोड़े पर बैठ के आगे चलते हैं। एंड लुक आफ्टर द कैटल, और अपने मवेशियों को देखते हैं। एंड फार्म, और अपने जगहों को, अपने खेती वाले क्षेत्र को देखते हैं, जिसे रैंचेज कहा जाता है। इन साउथ अमेरिका द काउ बॉय आर कॉल्ड गौचोज। साउथ अमेरिका में काउ बॉय को गौचोस कहा जाता है। एंड दे राउंड अप कैटल ऑन इनॉर्मस फार्म नोन एज, और वो अपने मवेशियों का अपने फार्म यानी कि अपने क्षेत्र, अपने जो फार्मिंग लैंड है वहां पर देखते हैं, देख रेख करते हैं, जिसको हम लोग स्टैंसियस कहते हैं। दीज काउ बॉयज आर एक्सपर्ट हॉर्समैन। और ये जो काउ बॉय हैं ये बहुत अच्छे प्रशिक्षित घुड़सवार होते हैं, घुड़सवारी करते हैं। एट प्रेजेंट अर्जेंटीना इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ मीट एंड लेदर प्रोडक्ट। अगर अभी की बात करें तो अर्जेंटीना एक देश है जो मीट और लेदर यानी कि चमड़ा और मांस के वस्तुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, जहां से अलग अलग देशों में मीट और चमड़े से जुड़ा हुआ सामान जो है वो भेजा जाता है। ये एक किर्गिज फैमिली है जो यहां पर इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं।
तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि डिफरेंट ट्राइब, यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, डिफरेंट ट्राइब्स आर स्टिल फाउंड इन द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में अलग अलग जनजातीय समुदाय अभी भी पाए जाते हैं। दे प्रैक्टिस हर्डिंग, यहाँ पर ये अपना जो रीति रिवाज वाला जो कार्य होता है, अलग अलग तरीके का चरवाहे और इन सारी चीजों की ये सब चीज करते हैं। द किर्गिज ट्राइब ऑफ द स्टीपेस ग्रेज देयर शीप, ऑक्सन, हॉर्सेज एंड गोट्स। जो किर्गिज ट्राइब है जो स्टीपेस में पाए जाते हैं, वो अपने भेड़, बकरी, घोड़े, इन सारे चीजों से अपना जीवन यापन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और वही ये सारी चीजों की ये जो किर्गिज फैमिली है, किर्गिज परिवार को आप यहां पर देख सकते हैं। दो दे आर नाउ ऑल्सो सेटलिंग डाउन टू फार्म लाइफ, हालांकि अब ये जो है अपने जो फार्म लाइफ यानी कि कृषि वाला जो जीवन है उसको अब ये सेटल कर रहे हैं, यानी कि अब ये उनसे आगे बढ़ रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। द हॉटेंटॉस ऑफ साउथ अफ्रीका रेयर कैटल, गोट एंड शिप। जो हॉटेंटॉस है, जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, जो लोग पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में हॉटेंटॉस, वो अपने कैटल, गोट और शिप से अपना जीवन यापन करते हैं। द अमेरिकन इंडियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वैसे अमेरिकन इंडियन जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, हैव नाउ लॉस्ट देयर सेपरेट आइडेंटिटी, वो अब अपनी जो विशेष पहचान, अलग पहचान है, वो खो चुके हैं। एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, और ये ट्राइब जो है आज के आधुनिकता का, आधुनिक समाज का हिस्सा, अंग बन चुका है। इसके साथ हम लोग का यह अध्याय समाप्त हो गया। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग कुछ कीवर्ड्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग लेट्स रैप अप वाले यानी कि एक समरी को देखेंगे। समरी करते हुए हम लोग एक्सरसाइजेज की बात करेंगे, और एक्सरसाइज करते हुए हम लोग पृष्ठ संख्या 53 पर इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। यानी कि यह कक्षा इस अध्याय का सेकेंड लास्ट कक्षा था। अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे तो वो अंतिम कक्षा होगा जिसमें यह अध्याय संख्या 7 यानी कि द टेम्परेट जोन समाप्त होगा। तो मिलते हैं हम लोग इस अध्याय के अंतिम कक्षा और अपने अगली कक्षा में।